सभी प्रिय भाई बहन को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में जय मसीह की। आज के इस मॉर्निंग वेला में, आज के इस सुबह के सुंदर समय में आज हम सभी एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना सभा में सहभागी हुए हैं और प्रभु के अनुग्रह के द्वारा, उनकी दया के द्वारा आज हम सभी सही सलामत सुरक्षित हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, प्रभु के नाम की महिमा करते हुए हम लोग प्रार्थना करने पाएँ। आज विशेषकर प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने के विषय में हम लोग बातचीत करेंगे। प्रभु की आज्ञाओं को पालन हम सभी करें, उनकी विधियों को मानें, तो हमारे जीवन में जो कुछ परमेश्वर की ओर से आशीष मिलने वाला होता है, जो कुछ उनकी ओर से दया होने वाला होता है, वो हमारे आपके जीवन में, हम सभी के घर परिवार के लोगों के जीवन में बहुत ऐसा होगा। क्योंकि प्रभु के आज्ञाओं का पालन करने के द्वारा हम सभी के जीवन में आशीष आता है। और जितनों ने उनकी विधियों को, उनसे जो प्रेम है, जो परमेश्वर के प्रति प्रेम है, उन सभी को जिन्होंने माना और किया, बाइबल में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत काम किया और परमेश्वर की आज्ञा पालन के द्वारा उनके जीवन में आशीष प्राप्त हुआ। आज अगर हम भी, आप भी चाहते हैं कि हमारे जीवन में, हम सभी के जीवन में, हम सभी के घर परिवार के लोगों के जीवन में परमेश्वर का आशीष बना रहे, परमेश्वर की दया बना रहे, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह होता रहे, तो हम सभी को परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना होगा। क्योंकि आज्ञा पालन करने वालों के लिए परमेश्वर का बहुतायत का दया, बहुतायत का आशीष मिलता रहता है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, अगर हम पढ़ें व्यवस्था विवरण की पुस्तक 30 अध्याय के 16 वचन में, तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु की पवित्र शास्त्र में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो आज्ञा परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है, जो नियम परमेश्वर की ओर से दिया गया है, उस नियमों को, उन आज्ञाओं को हम सभी को मानना, हम सभी को उसी के अनुसार चलना होगा। और ऐसा जब हम करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप बहुत दिन तक प्रभु में जीवित रहेंगे और आप बढ़ते जाएंगे और परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में होता रहेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आगे उसी वचन में पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, और बढ़ता जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है, तुझे आशीष दे। इस वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, जब पुराने समय में जब परमेश्वर के लोग मिस्र देश में गुलाम में थे और जब उन्होंने दुहाई दिया, विनती की परमेश्वर से, तो परमेश्वर ने उनकी कराहने की आवाज़ को सुना, उनके मन की आवाज़ को सुना और अपने भक्त मूसा के द्वारा उन्हें उस गुलामी के जंजीर से बाहर आज़ाद करके उस देश में, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम से की थी, याकूब से की थी, इसहाक से की थी, उस प्रतिज्ञा किए हुए देश, कनान देश में ले जाने के लिए परमेश्वर ने उन्हें बुलाया। और परमेश्वर ने उन्हें कहा कि जो विधि है, जो नियम है, उसका आप पालन करेंगे, आप उसी के अनुसार चलेंगे, तो परमेश्वर का जो वायदा है उस देश में, उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में आपको ले जाएगा। परमेश्वर ने उनको आज्ञाएं दी थी, क्योंकि वो कई बार परमेश्वर के विरोध में काम किए, कई बार वो परमेश्वर की आज्ञाओं को भूल करके अपनी मनमानी किए और वो नाश हो गए। मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आप, हम सभी परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उनकी विधियों को मानते हैं, उनके
मार्गों पर चलते हैं, जैसा उनका निर्देश है वैसा हम करते हैं, तो हम सभी के जीवन में परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर की दया हम सभी के घर परिवार में बहुतायत का बना रहेगा। ये मैं नहीं कहता, परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए आप पूरे मन से, आप पूरे हृदय से अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से आप प्रेम रखें और उनके मार्गों पर, जो सच्चाई का मार्ग है, तमाम तरह की बुराई को छोड़ करके, तमाम तरह के अधर्म के रास्तों को छोड़ करके उनके मार्गों पर चलें। और जो उनकी विधियां हैं, जो नियम है प्रभु ने दिया है कि आप प्रार्थना करें, विनती करें, पवित्र दिन में जाकर के उनकी आराधना करें, जो नियम दिए गए हैं कि आप ये करें या ना करें, उस नियम का आप पालन करें और उनको माने, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप बहुत दिन तक प्रभु के अनुग्रह में, प्रभु की दया में जीवित रहेंगे और आप बढ़ते जाएंगे अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने आसपास के क्षेत्र में, अपने गाँव में, अपने घरों में, अपने आस पड़ोसों के बीच में आप प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु की दया से, उनकी आज्ञा पालन करने की वजह से आप बढ़ते जाएंगे। और प्रभु का वचन कहता है कि उस देश में, जिस देश का वायदा परमेश्वर ने उन लोगों को अधिकारी होने के लिए बुलाया था, उस देश का अधिकारी होने के लिए परमेश्वर आपको उस देश में आशीष देगा। आज आपके जीवन में भी परमेश्वर का आशीष हो। अगर आप भी चाहते हैं कि प्रभु का अनुग्रह, आप प्रभु का आशीष आपके जीवन में हो, तो आप भी प्रभु के आज्ञाओं को पालन करें, उनकी विधियों को मानें और उसी के अनुसार आप चलने के लिए कोशिश करें, प्रयास करें, जिससे परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर की दया हम सभी के जीवन में बहुतायत का बना रहे। सो आज के वचन से परमेश्वर हम सभी को आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने पर आशीष हो और इस वचन के द्वारा हम सभी के जीवन में आशीष बना रहे, उसी के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सो आइए मिलके प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, दयावंत प्रभु, सामर्थ्य पिता, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, महिमा के परमेश्वर प्रभु जी, आज इस मॉर्निंग वेला में प्रभु, आज के इस पवित्र वेला में प्रभु जी, आज की इस सुबह वेला में प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हुए, आपके नाम की महिमा करते हुए प्रभु एक बार फिर आपके चरणों में आकर के प्रार्थना विनती करना चाहते हैं प्रभु। विशेषकर आज के वचन के लिए प्रभु, आपका वचन कहता है प्रभु, जो कोई आपकी आज्ञाओं का पालन करे, आपकी विधियों को माने, आपके नियमों पर चले प्रभु, वो आपके नाम में बहुतायत के दिन प्रभु जीवित रहेगा और आपके अनुग्रह के द्वारा, आपकी दया के द्वारा प्रभु वो बढ़ता जाएगा। सेनाओं के वह परमेश्वर, आज हम सभी आपकी विधियों को माने, आपकी आज्ञाओं का पालन करें, जो आपका निर्देश है, जो आपका प्रभु नियम है, उसी के अनुसार चलने के लिए हम सभी कोशिश करें, प्रयास करें पिता, उसी के लिए प्रभु हम सभी की आप सहायता करें, मदद करें प्रभु जी। आज का ये पवित्र वचन के द्वारा प्रभु हम सभी के जीवन में बहुतायत का आशीष हो जाए प्रभु, और आपका आशीष हम सभी के जीवन में, हम सभी के घर परिवार के लोगों के जीवन में, हम सभी के प्रत्येक सदस्य के जीवन में बहुतायत का होने के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। सेनाओं के वह परमेश्वर, आज जितने लोग प्रभु इस प्रार्थना सभा में जुड़े हैं, आज जितने लोग प्रभु इस प्रार्थना सभा में प्रभु सहभागी हुए हैं, उन प्रत्येक के जीवन को प्रभु आपके हाथ में हम अर्पण करते हैं, समर्पण करते हैं राजा। आप स्वयं संभालिए, रक्षा रखवाली कीजिए, मदद सहायता करिए राजा। कोई भी दिक्कत ना हो, परंतु हर एक दिक्कत परेशानी को, हर एक बीमारी को, हर एक दुख को प्रभु आपके सामर्थ्य नाम में पिता दूर कर देते हैं, और हर एक के जीवन में प्रभु आपका आशीष, आपका अनुग्रह बहुतायत का होने के लिए पिता प्रार्थना करते हैं। कृपालु परमेश्वर, आप दया करें, तरस खाएं प्रभु जी। हर एक बात को प्रभु आपके हाथ में अर्पण करते हैं, समर्पण करते और विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने हम सभी के ऊपर दया किए, हम सभी के जीवन में आपने आशीष किया पिता पर धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर प्रभु आपका सामर्थ्य हम सभी के जीवन में हो जाए और हम सभी आपके नाम में चंगाई पा करके, छुटकारा पा करके प्रभु आगे बढ़ने पाएँ, उसी के लिए आप सभी की, हम सभी की आप सहायता करें, मदद करें प्रभु।
हर एक बात को आपके हाथ में अर्पण करके समर्पण करके प्रभु ये प्रार्थना जीवते खुदा पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन।